नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हरिनगर का राजा वेणुमल बहुत ही घमंडी था। वो सोचा करता, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं सबका भाग्य विधाता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा ही किसी के भाग्य में लिख दूँ। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक दिन वो महारानी करुणा और राजकुमारी निशिगंधा के साथ राज उद्यान में घूम रहा था। तभी फड़ फड़ उफ, उसने अपनी कटार निकाली और खचाक क्री क्री। ओह महाराज, ये आपने क्या किया? इस दुष्ट को क्या इस बात का पता नहीं कि हमारी इच्छा के बिना हमारे राज्य में परिंदा भी पर नहीं मार सकता? फिर इसकी तो औकात ही क्या है? महाराज, इस निर्दोष को मारकर आपने ठीक नहीं किया। पता नहीं किस उद्देश्य से कहाँ उड़ा जा रहा था ये। इसे अकाल मौत देकर आपने अनुचित कार्य किया है महाराज। महारानी, हम यहाँ घूमने आए हैं, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं। ये सुन महारानी करुणा ने ठंडी सांस खींची। शायद इस निरपराध हंस के भाग्य में ईश्वर ने ऐसे ही मृत्यु लिखी थी। महारानी, लोगों के भाग्य बनाने बिगाड़ने वाले हम हैं, ना कि ईश्वर। हम जैसा चाहें वैसा ही किसी का भाग्य बना सकते हैं। महाराज, ये आपकी भूल है। सब अपने भाग्य से जीते हैं, मरते हैं, अपने भाग्य का खाते हैं और पीते हैं। नहीं, ये मिथ्या है। सच वो है जो हमने अभी अभी तुमसे कहा है महारानी। पिताजी महाराज और महारानी माँ का वार्तालाप लंबा खींचता जा रहा है। पिताजी महाराज के अंदर क्रोध जागृत होता जा रहा है। इससे पहले की बात बिगड़े, मुझे इन दोनों के बीच में बोलकर इस बहस का सुखद अंत कर देना चाहिए। ये सोच पिताजी महाराज, माँ ठीक कह रही है। इस दुनिया में सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। सब अपने भाग्य से जीते हैं। ओह, तो तुम पर भी अपनी माँ का रंग चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताओ राजकुमारी, क्या तुम भी अपने भाग्य से जीती हो? हाँ पिताजी महाराज। ओह, तो ये बात है। राजकुमारी, आज तुमने ये कहकर हमें बहुत ठेस पहुंचाई है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा कि तुम कैसे अपने भाग्य से जीती हो। महाराज, बेटी से आप ऐसा कह रहे हैं? चुप रहो महारानी। उस बेटी का दर्प तोड़ना उचित ही है जो अपने पिता से जबान लड़ाए। जो पिता उसका अच्छा भाग्य बनाता है, उसी से कहे कि वो अपने भाग्य से जीती है, अपने भाग्य का खाती है। ओह, अब कुछ अशुभ घटकर ही रहेगा। वेणुमल ने उसी समय दो सैनिकों को बुलाया। कल भोर होने पर राजमार्ग पर खड़े हो जाना तुम दोनों। तब वहां तुम्हें सबसे पहला जो आदमी मिले, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसे तुम्हें हमारे पास लाना है। हम उस व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ओह, वही होकर रहेगा जिसका डर था। उसी रात, ये मैं क्या सुन रहा हूँ महारानी माँ? पिताजी महाराज बहन निशिगंधा का विवाह उस पुरुष के साथ करने का आदेश दे चुके हैं जो देखने में चाहे कैसा भी हो। हाँ जयमल, तुमने ठीक ही सुना है। ओह, ये कैसे मूर्खता है। चाहे वो पुरुष राजकुमारी की योग्य हो अथवा ना हो, तब भी राजकुमारी को उससे विवाह करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता का यही आदेश है। लेकिन पिताजी महाराज ने ऐसा बेढब निर्णय आखिर लिया ही क्यों? कोई तो वजह रही होगी। इसकी वजह है तुम्हारे पिताजी महाराज का घमंड। उसी घमंड के चूर हो उन्होंने इकलौती बेटी के लिए ऐसा कठोर निर्णय लिया है। माँ, मुझे विस्तार से सारी बात बताओ। तब उदासी में डूबी महारानी करुणा ने बेटे को राजुधान में दिन में घटी घटना सुनाई। माँ से सारी बात जान। माँ, पिताजी महाराज से इस विषय में कुछ कहना सुनना बेकार है। हाँ, निशिगंधा को समझाया जा सकता है। राजकुमारी निशिगंधा, जो कि उस समय कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी, राजकुमार जयमल से बोली, भैया, किस विषय में मुझे समझाया जाना है? ये सुन जयमल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओह निशिगंधा, आओ आओ,
अच्छा हुआ तुम आ गई। निशिगंधा भाई के सम्मुख पहुंच बोली। हाँ भैया, अब बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतने परेशान से नजर आ रहे हो। निशिगंधा, माँ ने अभी अभी मुझे पिताजी महाराज की उस विचित्र हट के बारे में बताया है जो उन्होंने तुम्हारे विषय में की है। ओह, तो आपको भी इस विषय में पता चल गया। हाँ बहन, अब मेरी तुमसे एक विनती है। कहो भैया। निशिगंधा, तुमने पिताजी महाराज से कहा कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, अपने भाग्य से जीती हो। हाँ, मैंने यही कहा था भैया। बहन, तुम इसी समय पिताजी महाराज के पास जाकर उनसे कहो कि तुम उनके भाग्य का खाती हो और उनके भाग्य से जीती हो। भैया, आप ऐसा करने को कह रहे हैं। हाँ बहन, मैं जानता हूँ कि सत्य वही है जो तुमने पिताजी महाराज से कहा है, पर पिताजी महाराज के क्रोध को शांत करने का केवल यही उपाय है जो मैंने तुम्हें बताया है। क्रोध शांत होने पर वे अपने उस आदेश को वापस ले लेंगे जो आदेश उन्होंने तुम्हारे विषय में किया है। भैया, मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि आप मुझे सत्य का दामन छोड़ असत्य का दामन पकड़ने के लिए कह रहे हैं। बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अप्रिय घटना घटे। भैया, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं छत्राणी हूँ। छत्राणी एक बार जिस बात पर डट जाती है फिर उससे पीछे नहीं हटती है। मुझे पिताजी महाराज से जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, उसे ना आप टाल सकते हैं ना मैं। ओह निशिगंधा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जयमल बुरी तरह परेशान हो उठा था। ये देख भैया, दुखी ना हो, जो होने वाला है उसे हो जाने दीजिए, क्या पता इसी में हम सबकी भलाई हो। अगले दिन भोर होने पर दोनों सैनिक राजमार्ग पर जा खड़े हुए। दुष्यंत, लगता है महाराज सठिया गए हैं, तभी राजकुमारी जी के विषय में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हाँ केशव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भला ये भी कोई बात हुई कि किसी देश की राजकुमारी का विवाह किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के साथ कर दिया जाए। तभी केशव, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सचमुच ही कोई इधर ही आ रहा था। जब वो उन दोनों के कुछ समीप पहुंचा, ओह, इतना कुरूप आदमी, क्या इसे ही महाराज के पास ले जाना होगा। ऐसा करके तो हम राजकुमारी के साथ घोर अन्याय करेंगे दुष्यंत। केशव, ऐसा करते हैं, इसे जाने दो। इसके स्थान पर हम किसी दूसरे आदमी को महाराज के पास ले चलेंगे। नहीं दुष्यंत, ये महाराज के प्रति विश्वासघात होगा। महाराज हमारे अन्नदाता हैं, हमें उनसे छल नहीं करना चाहिए। कह तो तुम ठीक ही रहे हो केशव। तत्पश्चात, ए भाई, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। मेरा नाम वसंत है, अनाथ हूँ और अनाथ का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। ओह, बेचारी राजकुमारी निशिगंधा, एक भिखारी और अनाथ के साथ विवाह विवाह होगा उनका। देखो भाई, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ, हमारे महाराज के पास। ठीक है, ले चलो। दोनों सैनिक वसंत को राजा वेणुमल के पास ले गए। राजा वेणुमल उसकी कुरूपता देखकर सिहर उठा। ओह, इस बदसूरत आदमी के साथ निशिगंधा का विवाह करना पड़ेगा। हम अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए कुछ भी हो अपने आदेश को पलटेंगे नहीं हम। ये सोच वसंत, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। ओह, मेरा ऐसा भाग्य। उस दिन राजा वेणुमल ने वसंत के साथ निशिगंधा का विवाह कर दिया। महाराज से ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी हमें। एक भिखारी के पल्ले राजकुमारी को बांध दिया। अब देखूंगा कि इस अनाथ कुरूप एवं निर्धन आदमी के साथ निशिगंधा कैसे अपने भाग्य से जीती है। उसने इन शब्दों के साथ निशिगंधा को पति के साथ विदा किया। निशिगंधा, जाओ, आज से तुम अपने भाग्य से जियो। बहुत सुख भोग लिए तुमने, अब दुख भी भोगो। पिताजी महाराज, आप फिर गलती पर हैं। आपसे किसने कह दिया कि अब मैं दुख ही भोगूंगी। यदि मेरे भाग्य में हुआ तो सुख अभी भी मेरे आसपास रहेगा। रस्सी जल गई पर बल अभी भी बाकी है। निशिगंधा वसंत के साथ चल दी। ये देख, हाय, एक राजा की बेटी की ऐसी विदाई। इधर दूसरी ओर राजकुमारी, मुझसे विवाह कर तुम दुखी तो नहीं हो। ये आपसे किसने कह दिया।
अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब यदि आप सुखी होंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा, और आप दुखी होंगे तो मुझे दुख प्राप्त होगा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। वे दोनों चलते चलते एक नदी के तट पर जा पहुँचे। तट पर पहुंचकर, राजकुमारी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा स्वामी। उसने वसंत का हाथ थाम लिया, और अगले ही पल छपाक छपाक दोनों तल की ओर जाने लगे। नदी में कूदते समय तुम्हें डर नहीं लगा निशिगंधा? मरने का भय भी तो नहीं सताया तुम्हें? कैसा भय, जब आप मेरे साथ हैं स्वामी। पर हाँ, एक बात का विस्मय अवश्य है, पानी में गिरते ही लोगों का प्राणांत हो जाया करता है। फिर हम दोनों अभी तक जीवित कैसे हैं? इस रहस्य का पता भी तुम्हें कुछ देर बाद लग जाएगा निशिगंधा। शीघ्र ही वे दोनों तल में पहुंच गए। तब, ओह, ये धुआं कैसा है? जब धुआं हटा, अरे, मेरे पति के स्थान पर ये कौन है? निशिगंधा, हैरान ना हो, मैं तुम्हारा पति वसंत हूँ। आप? मेरे पति तो कुरूप थे। वो मेरा छद्म रूप था निशिगंधा। वास्तव में मैं नागलोक का राजा वासुकी हूँ। तो क्या नागलोक के राजा वासुकी के साथ मेरा विवाह हुआ था? हाँ निशिगंधा, हम रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने जाया करते हैं। इस बार भी अनाथ वसंत का वेश धारण कर हम पृथ्वी पर गए थे। वहाँ अनाथ वसंत के रूप में हमें तुम जैसा हीरा मिला, ये हमारी खुशनसीबी है। महाराज, खुशनसीबी आपकी नहीं, मेरी है, जो मुझे आप जैसा विश्व प्रसिद्ध पति मिला। आओ निशिगंधा, नागलोक को चलो। जब वे दोनों नागलोक पहुंचे, ओह, नागलोक इतना सुंदर होगा कभी सोचा भी ना था। नागलोक में निशिगंधा का खूब सम्मान मिला। नागलोक की नाग महारानी निशिगंधा की जय। नाग महाराज वासुकी एवं नाग महारानी निशिगंधा अमर रहे। दूसरी ओर, ना जाने निशिगंधा अपने अनाथ बेसहारा पति के साथ कहाँ ठोकरें खा रही होगी। जयमल भी निशिगंधा के प्रति चिंतित थे। निशिगंधा ने मेरी बात नहीं मानी, पता नहीं कैसे वो उस कुरूप व्यक्ति के साथ जीवन बिताएगी। इधर राजा वेणुमल सोच रहा था, जो भी हमारे विरुद्ध बोलेगा उसी का हस्त्र निशिगंधा के समान होगा। निशिगंधा अपने पति नागराज वासुकी के साथ सुखपूर्वक नागलोक में रहने लगी। इसी प्रकार दिन बीतते चले गए। एक दिन जब राजकुमार जयमल भोलेनाथ के दर्शन कर राज मंदिर से बाहर निकल रहा था, प्रणाम राजकुमार। प्रणाम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कहाँ से आए हो? जवाब में उसने एक पत्र राजकुमार जयमल को पकड़ा दिया। राजकुमार, इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। राजकुमार जयमल पत्र पढ़ने लगा। मेरे प्यारे भाई जी, प्रणाम। इतना पढ़ते ही वो खुशी से उछल पड़ा। ओह, ये तो हमारी प्यारी बहन निशिगंधा का पत्र है। इसका मतलब है वो जहाँ कहीं भी है सकुशल है। वो पत्र पढ़ने लगा। भैया, जिनके साथ पिताजी महाराज ने मेरा विवाह किया था, वे छद्म रूप में नागलोक के राजा वासुकी थे। मैं नागराज वासुकी के साथ नागलोक में प्रसन्न हूँ। भैया, रक्षाबंधन आने वाला है। मेरी इच्छा है कि रक्षाबंधन के दिन तुम माँ के साथ नागलोक आओ। एक बात का ध्यान रखना, पिताजी महाराज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम और माँ मुझसे मिलने नागलोक आओगे। तुम्हारी बहन निशिगंधा। जयमल की खुशी का कोई परावार न रहा। वो दूत से बोला, दूत, बहन निशिगंधा से कहना कि उसकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। रक्षाबंधन के दिन हम और माँ नागलोक अवश्य आएंगे। जो आज्ञा राजकुमार। रक्षाबंधन के दिन आपके राज्य के बाहर बहने वाली नदी के तट पर आप पहुँच जाना, मैं आपको लेने वहाँ आ जाऊँगा। रक्षाबंधन वाले दिन पिताजी महाराज, मैं और महारानी माँ नाना जी के यहाँ कर्णपुर जाना चाहते हैं। कर्णपुर? अचानक वहाँ जाने की क्या सूझी तुम्हें? पिताजी महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि आज रक्षाबंधन है। महारानी माँ कर्णपुर पहुँचकर मामा जी के राखी बांधना चाहती हैं। ओह, तो ये बात है। जाओ, हमारी ओर से जाने की आज्ञा है। रथ में बैठे राजकुमार जयमल और महारानी करुणा हरिनगर से चल दिए। जब वे राज्य के बाहर बहने वाली नदी के तट पर पहुंचे, आपका स्वागत है महारानी जी एवं राजकुमार जी। और फिर नागलोक पहुंचने पर
माँ, भैया। वो दौड़कर माँ और भाई से लिपट गई। निशिगंधा, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया। हमारे जमाई राजा कहाँ है निशिगंधा? आओ माँ, उनसे आपको मिलवाऊं। तत्पश्चात, तो ये है हमारे जमाई राजा का असली रूप। हाँ माँ, यही है मेरा वास्तविक रूप। महारानी करुणा और जयमल दोनों निशिगंधा के सुख वैभव को देखकर प्रसन्न थे। निशिगंधा, तेरी ओर से मुझे बहुत चिंता रहती थी। आज तुझे सुखी देखकर मेरी वो चिंता दूर हो गई। अब निशिगंधा ने जयमल से कहा, भैया अब कहो, मेरा निर्णय सही था ना? बिल्कुल सही था बहन। नागराज जैसा वर भाग्यशाली युवतियों को ही मिलता है। कुछ दिन महारानी करुणा और जयमल नागलोक में रुके। फिर एक दिन पति, माँ और भाई के साथ निशिगंधा पिता से मिलने पृथ्वीलोक चल दी। इधर जयनगर के राजा जयंत ने हरिनगर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में राजा वेणुमल की करारी हार हुई। युद्ध में कभी हमारी हार भी होगी, सपने में भी नहीं सोचा था हमने। इससे पहले कि मैं राजा जयंत के हाथों पड़ूं, मेरा यहाँ से भाग जाना ही उचित रहेगा। वो युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ। शीघ्र ही उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। सहसा उसे चक्कर सा आया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वो मूर्छित हो गया। दूसरी ओर पिताजी महाराज मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे सब हरिनगर की ओर चल दिए। शीघ्र ही, अरे ये तो पिताजी महाराज है। रथ रोको जयमल। पिताजी महाराज यहाँ। रथ के रुकते ही, स्वामी आपको ये क्या हो गया? आंखें खोलिए पिताजी महाराज। जयमल ने पिताजी के मुख पर जब पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गया। कर्राते हुए उसने जब अपनी आंखें खोली, पिताजी आप ठीक तो है ना? निशिगंधा, तुम यहाँ? हाँ पिताजी महाराज, मैं अपने पति नागलोक के राजा नागराज वासुकी के साथ आपसे मिलने पृथ्वी पर आई हूँ। नागराज वासुकी तुम्हारे पति? लेकिन तुम्हारा विवाह तो हमने एक कुरूप और अनाथ युवक से किया था। वो मेरा छद्म रूप था पिताजी महाराज। ओह पिताजी महाराज, आपकी ये दशा कैसे हुई? राजकुमार जयंत नगर के राजा जयंत ने हरिनगर पर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध में हमारी हार हुई, जिसके कारण हमें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। ओह पिताजी महाराज, अब घबराइए नहीं। नागलोक की नागसेना राजा जयंत के छक्के छुड़ा देगी। नागराज वासुकी के आदेशानुसार नागसेना ने जयंत की सेना पर आक्रमण कर दिया। फुस शीघ्र ही फुस राजा जयंत ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। हरिनगर का राजपाट फिर एक बार राजा वेणुमल के हाथ में आ गया। राजा वेणुमल की जय। महाराज वेणुमल अमर रहे। और फिर नागराज, आपके सहयोग के कारण ही हरिनगर का राजपाट हम फिर से पा सके हैं। इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। इसमें आभार प्रकट करने जैसी कोई बात नहीं है पिताजी महाराज। आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए आपको मुसीबत से निकालना मेरा कर्तव्य था। नागराज वासुकी के साथ जब निशिगंधा हरिनगर से जाने लगी, बेटी तुम्हारा दोषी हूँ मैं, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? किस बात की क्षमा मांग रहे हैं पिताजी महाराज? बेटी, अपने मद में चूर होकर हमने तुम्हारा विवाह जानबूझकर एक कुरूप और गरीब के साथ कर दिया था। इसके लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। ओह बेटी, तुम्हारा भाग्य प्रबल था, जो इस प्रकार गड्ढे में ढकेलने पर भी राज सुख भोग रही हो तुम। आज मैं जान गया कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ क्या पिताजी महाराज? आपके मुख से भाग्य का गुणगान। बेटी, मुझे और लज्जित ना करो, मैं गलती पर था। तुमने ठीक कहा था, सब अपने अपने भाग्य से जीते हैं। तब प्रसन्न मन से निशिगंधा की विदा हुई। तो सदा सुखी रहो मेरी बेटी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।